क्या आप अपने सेहत से जुड़े सही और भरोसेमंद जवाब चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए हमारे खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड के लिए, जहां देश के अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर बताएंगे बीमारियों के कारण, उनसे बचाव के उपाय और इलाज से जुड़ी सही जानकारी, सिर्फ हमारे खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड में। नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं मून न्यूज का खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड। आज हम मौजूद है डॉक्टर अरविंद जैन सर के यहाँ, जो वरिष्ठ फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट हैं। कड़ाके की सर्दी में हृदय रोग, बीपी और डायबिटीज, स्ट्रोक जैसी जो बीमारियां हैं जो बुजुर्गों में ज्यादा हो जाती हैं, जो उन्हीं के बारे में जानते हैं सर से। सबसे पहले तो मेरा मून न्यूज के दर्शकों को, सभी को और शहरवासियों को मेरा नववर्ष का अभिनंदन। और हम लोग, जैसा ये मेघा मेरे से पूछ रही है कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और उसमें क्या क्या बीमारियां हैं। देखिए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स पे हम लोग सब बात करते हैं और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हर मौसम में ही अपना रंग बदलते हैं। तो इस मौसम में ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत बढ़ते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रित रखें। और जाड़े में हम लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमें अपने जो भी डॉक्टर जिनके पास आप जाते हैं उनकी सलाह लें और अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को रिवाइज करवाएं, क्योंकि बीपी की दवाइयाँ हमेशा जाड़े में कुछ ज़्यादा मात्रा में देनी होती हैं। अगर हम बीपी कंट्रोल रखते हैं तो हम सबसे पहले तो अपने हार्ट को बचाते हैं और साथ साथ स्ट्रोक का जो रिस्क होता है वो भी कम होता है। तो ब्लड प्रेशर की मैं अपने मरीजों को हमेशा कहता हूं कि मैं ब्लड प्रेशर की दवा नहीं दे रहा हूं आपको, मैं कहता हूं ब्लड प्रेशर की टॉनिक दे रहा हूं। तो ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ने के बहुत नुकसान हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है। कड़ाके की ठंड में हम लोग मना करते हैं हार्ट रोगियों को, बीपी के रोगियों को, जब कोहरा बहुत हो, ठंड बहुत हो तो घूमने ना जाए, क्योंकि उससे बीपी कोल्ड वेव की वजह से और अपने आप आगे बढ़ता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ डायबिटीज के रोगी भी अपना ध्यान रखें, शुगर का नियंत्रण रखें, अपनी शुगर घर पे ग्लूकोमीटर से देखते रहें। और जो मापदंड है हम लोगों का, जैसे कहते हैं कि खाली पेट इतनी रखिए, भरे पेट इतनी रखिए, A1C देखते रहिए, वो सब रखना है। क्योंकि ठंड के मौसम में हम लोगों का कैलोरीज इंटेक बढ़ जाता है, हम लोग कुछ ज़्यादा खाने लगते हैं क्योंकि शरीर की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि हीट जनरेट करनी होती है तो इसलिए थोड़ा भूख भी बढ़ती है। तो इसलिए शुगर की दवाइयों को भी हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर हम शुगर की दवाई, अगर बढ़ रहा है आपका शुगर लेवल, तो उस हिसाब से अपने डॉक्टर की सलाह से उन दवाइयों को बढ़ाइए। तो ये दो बातें तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक, ये सब आपने बात करी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो मौसम में, इस मौसम में ठंड की वजह से लंग्स वाले रोगी जो बढ़ते हैं, दमे के रोगी बहुत बढ़ जाते हैं, उसके साथ साथ निमोनिया बहुत होता है। तो इन सब रोगियों को भी क्या ध्यान रखना है। जैसा कि AQI अब बढ़ रहा है, तो AQI बढ़ने से क्या होता है, हवा जो है अधिक पोल्यूटेड हो जाती है, तो जिसकी वजह से दमे के रोगी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दमे के रोगियों को भी अपना नेबुलाइजर या रोटाकैप जैसी जो दवाइयाँ ले रहे हैं, सांस की गोलियाँ बंद ना करें, वो लेते रहें। साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है, बुखार आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, कफ में बहुत गंदा बलगम आ रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपने निमोनिया से संबंधित जो टेस्ट की ज़रूरत है, या बलगम की जांच की ज़रूरत है, या ब्लड की जांच की ज़रूरत है, वो कराइए। क्योंकि ये निमोनिया अगर बिगड़ता है और साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपके जीवन के लिए घातक हो सकता है। इसलिए ओल्ड एज वाले पीपल को बहुत ध्यान रखना होता है। हमेशा जब ठंड में घूमने जाएं तो आप अपना टोपा लगाइए, हेलमेट पहनिए, जैसे भी ऊनी कपड़े पहनिए, तब जाइए। और कोहरे में हम लोग मना करते हैं कि ना घूमें तो अच्छा है, जब धूप निकले आए तो सुबह घूमिए, अगर धूप नहीं निकलती है तो शाम को भी आप घूमने जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की सावधानी अगर हम रखेंगे तो हमारी सर्दी में हमें किसी बीमारी से कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब चीज़ों का हमें इस मौसम में विशेषकर ध्यान रखना। सर, वैसे ये अवधारणा है कि जो है ना, ये बुजुर्गों में ही होती है। आजकल तो युवाओं में भी जो है ब्लड प्रेशर की बीमारियां निकल रही हैं और हार्ट अटैक है। तो सर, इसका क्या ऐसा रीजन है? कुछ बड़ा देखिए, फिर हम उसी पे बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसीज है।
जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, किसी की फैमिली में है या किसी की फैमिली में डायबिटीज है, किसी की फैमिली में हार्ट अटैक्स हैं या ब्लड प्रेशर है या ओबेसिटी है, वो एक जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। लेकिन साथ साथ हम लोगों की जीवन शैली बहुत गड़बड़ाई है और अनियंत्रित जीवन शैली होने की वजह से ही युवाओं के अंदर भी ये बीमारियां बढ़ रही हैं। जो इतना फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे आजकल। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फास्ट फूड खाने की वजह से इनएडिक्वेट स्लीप, नींद रात को नहीं ले रहे हैं, टारगेट्स दिए हुए हैं सबको, रात को 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, जोमेटो और स्विगी से खाना मंगा रहे हैं, तो वो सब चीजें हम लोगों को परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी कैलोरीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अब लेते हैं, सॉल्ट एक्स्ट्रा जाता है, फैट एक्स्ट्रा जाता है, जिसकी वजह से युवाओं में भी ये बीमारियां जल्दी कम उम्र पे आने लगी हैं। सर कहते हैं कि ठंड में ज्यादा सर्दी की चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ है सर? जैसे सर्दी की चीजें देखिए, आइसक्रीम वगैरह आप खाएंगे और आप सेंसिटिव है कोल्ड के, तो आपको गला खराब होगा, आपको जुकाम होगा, आपको निमोनिया होगा, आप दमे के रोगी हैं, आइसक्रीम खाएंगे तो हो सकता है आपको सांस फूल जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि उससे ठीक हो जाता है। अब वो तो भाई अब उनकी डॉक्टर कहते हैं? नहीं, डॉक्टर तो नहीं कहते, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि वो ठंडी की चीज खाने से ही ठंड वाली चीज खत्म हो जाती है, ऐसा कोई अवधारणा नहीं। जी सर, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैसेज तो यही है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, हम डॉक्टर्स भी स्वस्थ रहें और आप सभी लोग भी स्वस्थ रहें, और जो हमारी जीवन शैली है और उस पर हम लोगों को फोकस करना होगा, क्योंकि हम लोगों के जो बुजुर्ग थे, जो सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स उनमें बहुत कम थे, तो हम लोगों को फिर अपने पुराने जो भारतीय पद्धति के हिसाब से जीवन शैली है उसका हमें पालन करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और यही मेरी युवाओं को भी प्रेरणा सीख है कि भैया जो है टारगेट्स होते रहेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो आप टारगेट और कम समय में भी कर लेंगे, तो हेल्थ इज वेल्थ का ध्यान रखें। इसके साथ ही मेरी सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और आप सब लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।